अपने 5 साल के बच्चे का सिर काट कर खा गई माँ, कितना अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये हकीकत है। कलयुग ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं। जहाँ एक करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वही इस करवा चौथ पर आपने कितने केस सुने होंगे कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, कहीं पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। ऐसे मतलब ये केस हो रहे हैं अब, क्योंकि जो ये व्रत है ना, ये एक दिखावा बन चुका है। कुछ महिलाएं हैं भी जिसने सारे समाज को खराब कर दिया है। उन्होंने जो महिलाएं अच्छे से अपने जो पतिव्रता धर्म निभा रही हैं, उन सबको मतलब एक ही उसमें लाकर खड़ा कर दिया कि सब पर उंगली उठने लगी है। जो ये व्रत है, त्योहार है, सबका मजाक बना के रख दिया है, शादी को मजाक बना के रख दिया है। कुछ लोग होते हैं, ऐसे नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारा समाज बिल्कुल गिर चुका है। जहाँ अपने बच्चे को जो बुखार होता है, एक माँ खाना तक नहीं खाती और वहीं दूसरी माँ है जो अपने बच्चे को मार कर खा जाती है। कितना अंतर हो चुका है हमारे समाज में, सब कुछ गिर चुका है। ये एक सच्ची कहानी है। 5 साल का बेटा जो अपने पति से तलाक लेकर अलग हो चुकी थी। उनकी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि जो वो पत्नी है, वो अपने पति को यही बोल रही थी कि वो सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, और जो पति है वो अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ पर क्या होता है ना कि दोनों तरफ से समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं होती है। तो इसीलिए वो अलग नहीं होना चाहता था माँ बाप से, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उनकी में जो लड़ाई है, वो हर दिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी। आखिर में उन दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जो बेटा है वो माँ के पास था, लेकिन जो उस लड़के के जो दादा, जो भी चाचा थे, दादा थे, तो ताऊ थे, जो पिता थे, वो मुझसे मिलने आते थे उनसे, क्योंकि भी उनका बच्चा था, वो मिलने आते थे। उसको ये डर था कि कहीं ये बच्चे को कहीं मतलब उससे छीन ना ले। वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बेटे को। उसको डर था कि उसके जो पापा हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगे थे, उसके चाचा भी आने लगे थे। उसको डर था कि कहीं तुम्हारे बच्चा तुमसे दूर ना हो जाए। उसके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि वो अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, वो उनको देना ही नहीं चाहती थी। तो उनका दिमाग एक दिन खराब हो गया और उन्होंने अपने बच्चे को मार डाला। मारने के बाद बाथरूम में ले जाकर उसे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद सिर उठाया और उसको पकाकर खा लिया। तभी लड़के के चाचा आते हैं, तो वो उसको आवाज़ लगाते हैं, बच्चा नहीं बोलता है। वो बाथरूम में देखते हैं, वहाँ पर बच्चे के टुकड़े पड़े हुए थे। ये केस पुलिस तक पहुँचता है और इसमें उसको भी मतलब कोर्ट तक लेकर जाया जाता है, और उसको कोर्ट में बरी भी कर दिया जाता है, क्योंकि उसको पागल घोषित कर दिया था। उस महिला को कोई भी सज़ा नहीं मिली, क्योंकि उसको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि भी कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं खा सकती है। उसको मानसिक बीमारी हो चुकी थी अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि वो अपने पति से दूर थी। अगर हमें छोटी छोटी बातों को समझकर अपने घर में लड़ाई ना करें, अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें कि भी उसको माँ बाप अलग अलग रहना पड़े, तो काश वो मतलब अपने घर में रहती तो उसका बेटा ऐसी बुरी मौत नहीं मारा जाता। सास ससुर के साथ आजकल ऐसा टाइम आवा, कोई भी नहीं रहना चाहता है, सब अलग रहना चाहते हैं। लेकिन सास ससुर भी ये नहीं समझते कि अपने जो बहू होती है उसको अपनी बेटी मान कर रखें। वो भी खूब अत्याचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे सास ससुर हैं जो मतलब बहुओं को चैन से नहीं रहने देते हैं। बेटा बहू के बीच में दरार पैदा करते हैं। वो नहीं चाहते कि दोनों खुश रहे। जब ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही केस होते हैं। और उनमें जो बच्चे होते हैं ना, वे पिसते हैं, उनके साथ बुरा होता है, उनकी परवरिश पर बुरा असर पड़ता है। तो ये कलयुग है। इस कलयुग के दौर में शायद पूजा पाठ लोग बेकार मानते हैं। राधे राधे।